हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों की जिले वाइज तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, उसी क्रम में हम उज्जैन संभाग पढ़ रहे थे और उज्जैन संभाग का आज अगला जिला मंदसौर हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, मंदसौर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कौन कौन से 7 जिले आते हैं दोस्तों? उज्जैन खुद, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर, आगर और रतलाम। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं मंदसौर। दोस्तों, सबसे पहले मैप में मंदसौर की स्थिति देख लेते हैं, कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो पीला वाला भाग है वो मंदसौर है, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ दोस्तों ये जिला है। आगे दोस्तों मंदसौर के एक रेलवे स्टेशन का फोटो लिया हुआ है। जैसा कि हर जिले के रेलवे स्टेशन का फोटो मैंने हर वीडियो में लेने की कोशिश की है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मंदसौर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर था। दोस्तों, ये जो मंदसौर का प्राचीन नाम है वो कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। खासतौर से व्यापम के कई एग्जाम्स में दोस्तों ये पूछा जा चुका है मंदसौर का प्राचीन नाम। और दोस्तों, किसी भी जिले का प्राचीन नाम महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में दोस्तों मंदसौर का जो प्राचीन नाम है दशपुर, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, मंदसौर को मालवा का सिंह द्वार। जी हाँ दोस्तों, मंदसौर को मालवा का सिंह द्वार एवं राजस्थान का सीमांत प्रहरी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मंदसौर को मालवा का प्रवेश द्वार एवं राजस्थान का सीमांत प्रहरी भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, मंदसौर का उल्लेख स्कंद पुराण। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है, पुराण उन्हीं पुराणों में से एक स्कंद पुराण में दोस्तों मंदसौर का उल्लेख मिलता है। दशारण, जी हाँ दोस्तों, किस नाम से उल्लेख मिलता है? दशारण के नाम से मंदसौर का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। दोस्तों अगला पॉइंट, मंदसौर की जो सीमा है वो राजस्थान के 4 जिलों से। जी हाँ दोस्तों, मंदसौर की सीमा राजस्थान के 4 जिलों को छूती है। कौन कौन से 4 जिले? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा। मंदसौर की सीमा दोस्तों 4 राजस्थान के जिलों को छूती है। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है, मंदसौर सिवना नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मंदसौर जो है वो सिवना नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों नदी के किनारे बसे हुए शहर अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंदसौर शिवना नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो अगला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, मंदसौर जिले का अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्योंकि दोस्तों अफीम उत्पादन में एकमात्र जिला था मंदसौर, परंतु दोस्तों मंदसौर से ही विभाजित होकर नीमच जिला बना। नीमच भी दोस्तों अफीम उत्पादक जिला है। ये 2 ही जिले ऐसे हैं जो अफीम उत्पादन करते हैं, मंदसौर और नीमच प्रदेश में। तो दोस्तों उसी क्रम में प्रथम स्थान पर मंदसौर अफीम उत्पादन करता है। उसके बाद दोस्तों आगे इसी पॉइंट में लिखा हुआ है, अफीम के पौधे के दूध। जी हाँ दोस्तों, लेटेक्स को सुखाकर ही अफीम का जो मादक पदार्थ है वो बनाया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच जिले की सीमा पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच की सीमा पर स्थित है ये अभ्यारण्य। और दोस्तों इस अभ्यारण्य से चंबल नदी गुजरती है और इस अभ्यारण्य की जो स्थापना थी वो 1974 में की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है महत्वपूर्ण पॉइंट है, मंदसौर मंदोदरी रावण की पत्नी का मायका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी वो मंदसौर जिले की थी। इसी कारण दोस्तों मंदसौर को रावण का ससुराल भी कहा जाता है। और दोस्तों कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि मंदसौर में कई जगह रावण की पूजा भी की जाती है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, मंदसौर जिले की जो जलवायु और मिट्टी है वो दोस्तों अंगूर उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मंदसौर जिले में स्लेट और पेंसिल का उद्योग स्थित है। जी हाँ दोस्तों, स्लेट और पेंसिल बनाने के उद्योग मंदसौर जिले में स्थित हैं। इसी तरह अगला पॉइंट लिखा हुआ है, जीबाजी राव शुगर मिल। जी हाँ दोस्तों, जीबाजी राव शुगर मिल मंदसौर जिले में स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जीबाजी राव शुगर मिल यदि पूछी जाए और ऑप्शंस में ग्वालियर आए तो ज़्यादातर लोग दोस्तों जो ग्वालियर संभाग के हैं वो ग्वालियर लगा देंगे, परंतु हमको याद रखना है कि जीबाजी राव शुगर मिल मंदसौर जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, हिंदुस्तान सोया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान सोया लिमिटेड का कारखाना भी मंदसौर जिले में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय
कहाँ पर स्थित है? ये भी दोस्तों मंदसौर जिले में स्थित है। ये प्रदेश का एकमात्र महाविद्यालय है। उसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है पुरातात्विक स्थल आवरा। जी हाँ दोस्तों, पुरातात्विक स्थल एक आवरा मंदसौर जिले में ये स्थित है और दोस्तों ये ताम्रपाषाण युगीन स्थल है। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है शिवना नदी के तट पर मंदसौर जिले में पशुपतिनाथ का एकमात्र भारत का अष्टमुखी मंदिर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भारत का एकमात्र अष्टमुखी मंदिर पशुपतिनाथ जी का कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मंदसौर जिले में स्थित है और शिवना नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ मंदसौर पर कई राजवंशों ने शासन किया। इनमें यशोधर्मन, गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया और ये ग्वालियर राज्य के अंतर्गत भी रहा दोस्तों मंदसौर। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर बांध। जी हाँ दोस्तों, गांधी सागर बांध चंबल नदी घाटी परियोजना का दोस्तों ये पहला बांध है और इस बांध की स्थापना दोस्तों 1954 में पंडित नेहरू जी द्वारा की गई थी और दोस्तों 19 नवंबर 1960 को इसका उद्घाटन किया गया था। दोस्तों 3 और बांध इसी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बांध। दोस्तों ये तीनों ही बांध और हैं जो चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत आते हैं और दोस्तों इसका जो पहला बांध था वो मंदसौर में स्थित है। 1954 में इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोस्तों संयुक्त परियोजना है। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है मंदसौर जिले में इंदरगढ़ राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के साक्ष्य मिले हैं इंदरगढ़ में। अगला पॉइंट मंदसौर जिले में यशवंत राव होलकर की छतरी स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मंदसौर जिले में यशवंत राव होलकर जी की छतरी भी स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ मंदसौर का जो किला है दोस्तों उस किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मंदसौर का दोस्तों जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने उस किले का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट दोस्तों मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया गया था। दोस्तों जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था, जब राज्य पुनर्गठन आयोग गठन कर रहा था राज्यों का, तो दोस्तों भानपुरा तहसील का एक गांव था सुनील टप्पा, उसको दोस्तों राजस्थान को दिया गया था और दोस्तों उसके बदले सिरोंज तहसील जो अभी वर्तमान में विदिशा जिले में स्थित है उसको मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है मंदसौर में प्रदेश की पहली महिला जिला अदालत। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश की पहली महिला जिला अदालत ये 2013 में दोस्तों स्थापित की गई थी और किस जिले में स्थापित की गई थी? ये मंदसौर जिले में स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनु भंडारी ये एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं और ये बाजिद खान ये एक प्रसिद्ध दोस्तों चित्रकार हैं। इन दोनों की जन्म स्थली दोस्तों मंदसौर रही है। चूँकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन व्यापम पिछले कई एग्जाम्स में बार बार पूछ रहा है, मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनके जन्म स्थल पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों उसी क्रम में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मनु भंडारी जी जो कि कहानीकार थे और उसके बाद बाजिद खान जी जो कि चित्रकार हैं। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है मंदसौर जिले में हिंगलाजगढ़ दुर्ग, गांधी सागर बांध, बुद्ध गुफा आदि धार्मिक व पर्यटन स्थल स्थित हैं। दोस्तों अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है मंदसौर जिले की प्रमुख नदियां चंबल और शिवना हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने मंदसौर जिले के सारे पॉइंट कंप्लीट करने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।